भारत का नया संसद भवन बना। ये भवन कई कारणों से प्रशंसा और चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन इसी दरमियान ये एक और वजह से चर्चा में आया। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस नई संसद भवन की इमारत में बने अखंड भारत के नक्शे वाले भित्ति चित्र की। इसकी चर्चा न केवल भारत में हुई बल्कि भारत के बाहर भी हुई। नई संसद भवन की इमारत में अखंड भारत का नक्शा देख पड़ोसी देश नाराज हो गए। पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के नेताओं ने अखंड भारत का भित्ति चित्र लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अब इनकी प्रतिक्रियाओं के चलते वर्तमान में भारतवासियों का इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा बढ़ गया है कि क्या सच में इतिहास में भारत ऐसा ही दिखाई देता था। तो जी हाँ, पहले भारत का नक्शा इसी अखंड भारत के नक्शे जैसा दिखाई देता था। उसके कई बार टुकड़े हुए, जिसके चलते आज भारत का नक्शा बदल गया है। तो आइए आज जानते हैं कि भारत के टुकड़े कब कब और कितनी बार हुए। असल में भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। दरअसल ये दक्षिण एशिया का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो भारतीय प्लेट पर स्थित है। इसे हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया गया, यानी कि ढकेला गया। इस प्लेट पर बसे पूरे समुदाय को ही अखंड भारत कहा जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन कौन से देश भारत का हिस्सा रहे हैं और जो देश अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं उनके अलग होने के पीछे क्या कहानी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। साल 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारत के 2 टुकड़े किए गए बल्कि बंगाल का विभाजन भी किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। ये बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ और भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। अब बात करें बांग्लादेश की। दरअसल आज का जो बांग्लादेश है वो भी एक समय में भारत का ही हिस्सा था। साल 1947 के विभाजन के बाद इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में हुए युद्ध में सेना ने इसे पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बना दिया। अब बर्मा की बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत जटिल और पुराना है। बर्मा को अब म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इस हिस्से पर साल 1852 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसके चलते शुरुआत में ब्रिटिश और बर्मा लोगों के बीच काफी बड़ा आंदोलन हुआ और ब्रिटिश सामानों को बड़े स्तर पर बहिष्कार भी किया गया। कहा जाता है कि बर्मा में हो रहे बड़े स्तर को कम करने के लिए अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग करने का फैसला लिया। फिर इसे साल 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। प्राचीन गांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को आज अफगानिस्तान कहा जाता है। महाभारत काल में गांधार पर शकुनी का शासन था। हिंदू शाही और पारसी राजवंशों ने इस पूरे क्षेत्र पर शासन किया। 7वीं सदी के बाद यहाँ अरब और तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया। 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब अलीस ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। अफगानिस्तान तब भी भारत का हिस्सा था जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश काल के दौरान अफगानिस्तान को 1834 में एक बार बफर राज्य बनाया गया और 18 अगस्त 1919 को भारत से अलग कर दिया गया था। ये तो हुई आधुनिक भारत की बात, लेकिन अगर इसके पीछे भी जाएं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, तिब्बत, नेपाल और भूटान को भी भारत में शामिल बताया जाता है। खैर, चलते चलते एक सूचना हम आपको और दिए जाते हैं। दरअसल अखंड भारत के विवाद पर भारत सरकार की ओर से जवाब देते हुए पड़ोसी देशों को बताया गया है कि भारत का नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य का है और भारत अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का पूरी तरह सम्मान करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं निधि फिर से लेकर हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही जानकारियां। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।